नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज़ में। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी को देखते हुए अब पेट्रोल पंपों में नो मास्क नो पेट्रोल की शुरुआत। झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने किया फैसला। सरायकेला जिले में धान अधिप्राप्ति की गति तेज करने एवं धान विक्रय की राशि पहुंचाने हेतु जिला प्रशासन के कार्य में तेजी। लॉकडाउन के कारण मछुआरों का हाल बेहाल, इन दिनों नदी में छुप छुप कर मछली पकड़ने को है मजबूर। और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए साक्षी क्षेत्र के फल दुकानदारों को रामलीला मैदान में शिफ्ट करने का दिया आदेश। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी को देखते हुए अब पेट्रोल पंपों में बिना मास्क लगाए पेट्रोल पंप पहुंचे तो वहां पेट्रोल नहीं मिलेगा। दरअसल कोरोना महामारी संकट के बीच झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने फैसला किया है कि जो ग्राहक बिना मास्क लगाए पेट्रोल पंपों पर आएंगे उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इनके द्वारा नो मास्क नो पेट्रोल की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अगर आप पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेने जा रहे हैं तो मास्क लगाना ना भूलें, नहीं तो आपको खाली गाड़ी लौटना पड़ सकता है। जी हाँ, जमशेदपुर में इसकी शुरुआत की गई है और सीधे तौर पर पंपों में बोर्ड लगा दिया गया है कि नो मास्क नो पेट्रोल, यानी मास्क पहनिए तभी आपको पेट्रोल मिलेगा। वैसे जिला प्रशासन ने पूर्व से ही घरों से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। एसोसिएशन द्वारा इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए लोगों को जागरूक करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई है। अब पंपों में आने वाले सभी ग्राहकों के लिए मास्क पहनना आवश्यक है, तभी जाकर उन्हें पेट्रोल दिया जा रहा है। यह नियम कोविड-19 महामारी खत्म होने तक लागू किया गया है। तो हम लोगों ने कल ये सोचा कि इस मुहिम में हम अपना कंट्रीब्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि जो भी सेफ्टी मेजर्स है, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क पहनने का, तो जो इतने भी लोग आते हैं मेरे पेट्रोल पंप में उनको हमने ये अवेयर करने के लिए मुहिम छेड़ा है। बहुत हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या है कि नो मास्क नो फ्यूल, सो दैट वो भी सेफ रहे, मेरे बंदे भी सेफ रहे। और इसीलिए इसको हम लोगों ने प्रमोट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा एक भाग में प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये नियम बना हुआ भी है कि सब लोग घर से निकले तो मास्क पहन के निकले। और तो जिस तरीके से हेलमेट मैंडेटरी था, आफ्टर मास्क मैंडेटरी है, ये सोचते हुए हम लोगों ने ये विचार किया था कि हम लोग अपने पंप से ये मैसेज समाज को दें। तो अच्छी बात यह है कि लोग इसको बड़ी पॉजिटिव वे में ले रहे हैं और इस मैटर में कोई बहस नहीं कर रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन के आ रहे हैं वो कम से कम रुमाल लगा ले रहे हैं। तो इस तरीके से अच्छा पहल है और लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। फिलहाल तो जमशेदपुर शुरू किया था हम लोगों ने, झारखंड से कम्युनिकेशन कभी हुआ नहीं इस मैटर को लेकर के, बट चूंकि जमशेदपुर में हम लोगों ने सोचा कि ये शुरू करके देखते हैं। सरायकेला जिले में खास तौर पर धान अधिप्राप्ति की गति को तेज करने तथा किसानों को उनके धान विक्रय की राशि जल्द से जल्द पहुंचाने हेतु जिला प्रशासन तेजी से कार्य में जुटी है। हालांकि किसानों की उदासीनता तथा राइस मिलरों द्वारा शिथिलता बरतने के कारण बीते दिसंबर माह से शुरू हुआ धान अधिप्राप्ति का कार्य अब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है। इस लक्ष्य पूरा करने को लेकर तिथि को लगातार बढ़ाया जा रहा है। एक बार फिर जिला प्रशासन ने धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक तय की है। इस बाबत डीसी दोड्डे ने सभी राइस मिलरों को कड़ी हिदायत देते हुए उन्हें चावल पहुंचाकर धान को ले जाने के कार्य में तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिले के निबंधित किसानों को भी धान विक्रय हेतु तेजी से आगे आने का निर्देश दिया है। आज के दिन में राज्य सरकार के द्वारा हम लोग को निर्देश मिला है कि चावल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत स्मूथली रहे, तो उसके लिए जो मिलर्स से या दाना अधिप्राप्ति जो हो रहा है, फार्मर्स को पैसे टाइम पे मिलना है, मिलिंग जल्दी टाइम पे होना है, चावल गोडाउन पहुंचना है, इसी के लिए कुछ कुछ इश्यूज आ रहा था, तो हम लोग उन पर बैठक किया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना चावल हमको जरूरत है अगले 2 महीने के लिए वो सफिशिएंट हमारे पास रहे, ताकि कोई भी कहीं भी कमी नहीं है। लॉकडाउन के कारण लोगों की जिंदगी उथल पुथल हो गई है। रोज कमाकर खाने वाले लोग अपने नसीब को कोस रहे हैं, वहीं मछुआरों का हाल भी बेहाल है। जमशेदपुर में 40 ऐसे परिवार हैं जो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी में मछली मारकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में इनका व्यापार भी बंद हो चुका है।
ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन होने के कारण अब यह लोग घर से बाहर निकल नदी किनारे बैठ मछली मारने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक साथ 8 लोग निकलते हैं, 3 लोग नदी में मछली मारते हैं तो 5 लोग बाहर पुलिस की रखवाली करते हैं कि पुलिस अगर आएगी यह लोग नदी में कूदकर भाग जाएंगे। इन लोगों का कहना है कि सरकार खिचड़ी तो दे रही है लेकिन उसके एवज में नाम और पता लिखती है। उधर खिचड़ी के लिए भी लंबी लाइन लगाना पड़ता है और एक टाइम मिलता है, इससे कैसे चलेगा। पूरा परिवार, बच्चे रात में भूखे सो जाते हैं और बीमार लोगों के इलाज के लिए पैसा भी नहीं है। पुलिस का डंडा खाना ही सही है ताकि अपने पेट की आग बुझा सके। उधर दिन भर में 1 से 1.5 केजी मछली इस नदी में मिलता है और उसी से परिवार चल रहा है। कभी कभार तो वह भी नहीं मिलता और अपने पूरे परिवार सहित भूखे सो जाते हैं। वो 1-1.5 केजी 5 आदमी। वैसे तो अभी थोड़ा खराब चल रहा है। हाँ, वो तो इंतजार करता ही है। वो तो 11 साढ़े 11 बजे आता है, खिचड़ी देता है। हाँ, साइन भी कर लेता है, लिखता है, साइन वो लोग कर लेता है अपने। कोरोना वायरस से बचाव का सबसे आसान तरीका सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी है। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए पुलिस अब दुकानदारों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। साक्षी थाना क्षेत्र में लगे फल दुकानदारों को सड़क किनारे से हटा दिया गया और सभी को एक मैदान में शिफ्ट होने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, सड़क किनारे फल बेचने वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वहीं फल खरीदने वाले सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए फल खरीद रहे थे। वैसे पुलिस ने सभी दुकानदारों को रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दिया है और यह आदेश दिया है कि कोई भी फल विक्रेता सड़क पर फल नहीं बेचेगा। वैसे लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर जिला पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं लोग, तो इनके लिए हम लोगों ने रामलीला मैदान चिन्हित किया हुआ है ताकि जगह पर्याप्त रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो। वो इनको समझाया जा रहा है कि यहाँ मत लगाइए आप लोग रामलीला मैदान। अभी JNSC के क्षेत्र में चल रहे हैं हम लोग। जमशेदपुर में बंगाल की ओर से पहुंचे गजराजों के झुंड ने पटमदा इलाके में तांडव शुरू कर दिया है। सैकड़ों एकड़ फसलों को रौंद दिया है। इसके अलावा घरों में रखे राशन पर भी हमला बोल दिया है। बताया जा रहा है कि झुंड में 25 से 30 हाथी है जो इलाके के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और खेतों में लगे टमाटर व अन्य सब्जियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोरोना के खौफ के बीच हाथियों का तांडव शुरू होते ही इलाके के लोग दहशत में हैं। उधर वन विभाग इन हाथियों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि ये हाथी दलमा सैंक्चुरी के नहीं हैं, ये बंगाल की ओर से आए हैं जिन्हें रोक पाना वन कर्मियों के लिए असंभव साबित हो रहा है। वैसे पहले से ही लोग दलमा सैंक्चुरी के गजराजों के आतंक से दहशत के साए में जी रहे थे। अब बंगाल की ओर से आए हाथियों के तांडव ने ग्रामीणों को सकते में डाल दिया है। जमशेदपुर के सोनारी में एक शादी समारोह में शरीक होने आए मेहमानों की मदद के लिए अब शहरवासी आगे आने लगे हैं। इस खबर को प्रमुखता से दर्शाए जाने के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों ने इन्हें राशन उपलब्ध कराया। बता दें कि लॉकडाउन के पूर्व सोनारी के एक युवक की शादी उड़ीसा के बालमगीर में हुई थी। शादी के बाद जब बारात वापस आई उसके बाद लॉकडाउन में यहाँ सभी लोग फंस गए। बेटे के शादी के बाद से इतने दिनों तक सभी लोगों का खर्च घर वाले नहीं उठा पा रहे थे और इस खबर को दिखाने के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों ने इनके लिए लगभग 15 दिनों का राशन उपलब्ध कराया और इस संकट की घड़ी में इन्हें पूर्णत मदद का भरोसा दिलाया। वहीं इस लॉकडाउन से मध्यम वर्गीय परिवार को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है और इस समस्या को देखते हुए इस ज़रूरतमंद परिवार की मदद की गई। ऐसा तो सोचे नहीं थे, लेकिन काजे बोलता हमारे पन्ना जी के तो तरफ से बहुत जन को जानते हैं, खबर किए तो सब तरफ से मदद पूरा मिल रहा है, कोई चीज़ का कमी नहीं हो रहा है। कल ही हम लोगों को हाँ समाचार का बाद से और ज़्यादा प्रचार हो गया है। अभी परेशानी नहीं है, खाली हमको इन लोगों को पहुँचाने का ही परेशानी है और कोई चीज़ का परेशानी नहीं है। खाने पीने का सबका सब चीज़ का सुविधा है। लोग मेरे मदद किया है, मेरा तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार और भगवान करे कि और भी ऐसे सेवा करे सबको, अच्छी बात है। हाँ, अभी राशन दिया अच्छा, अभी तो बहुत दिन चलेगा शायद, तब तक उन लोगों को भेजने का भी कम से कम लाइन अप कर सकेंगे, तब तक हो ही जाएगा सब तरफ से। अब कोई चिंता का बात नहीं है, खाली मुझे भेजने का बात है। कहीं ना कहीं हम लोग मिडिल क्लास में ही सब कोई बिलोंग करते हैं
और उसका इफेक्ट हम लोग भी भोग रहे हैं, तो वो चीज़ को हम लोग अनुभव किए। कितना सुकून मिलता है किसी को मदद करने के बाद? ये तो सुकून मैंने कैसे, इसको तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, बस आत्मा का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सबको। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। सरायकेला थाना अंतर्गत कमरिया थाना के पिंडराबेड़ा में एक अनियंत्रित कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, जिससे वरुण कुमार सिन्हा के मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कोलाबिरा के रहने वाले थे। वह अपने बच्चे के राशन को लेकर कदमा जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आती हुई तेज गति की अनियंत्रित कार ने उन्हें बुरी तरह कुचल डाला, जिससे उनकी मौत हो गई। मौत की खबर पाकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीएलडी कोलाबिरा के रहने वाले थे, मोटरसाइकिल से आ रहे थे और दूसरे साइड से एक गाड़ी जा रही थी, तो गाड़ी डिवाइडर को क्रॉस कर करके धक्का मार दिया, इससे छोड़ देते। गंभीर है, टीम भेजा गया है। राष्ट्रीय आपदा कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन में समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का सिलसिला समाज सेवियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 18 के पार्षद रंजन सिंह ने भोजन वितरण का कार्य प्रारंभ किया है, जो पूरे लॉकडाउन तक चलेगा। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर लगातार लॉकडाउन में ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदित्यपुर के वार्ड 18 के पार्षद रंजन सिंह ने शुक्रवार से राममड़िया बस्ती के पास भोजन वितरण केंद्र की शुरुआत की, जहां से प्रतिदिन लॉकडाउन तक लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। इस पहल के तहत रोजाना भोजन वितरण केंद्र से सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाले लोगों को उनके पूरे परिवार के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन वितरण केंद्र के संचालक और स्थानीय वार्ड पार्षद रंजन सिंह ने बताया कि आज से देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही इस भोजन वितरण केंद्र की शुरुआत की गई है, जो लॉकडाउन के दरमियान 3 मई तक चलेगा। इस बीच यदि सरकार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाती है तो भी यहां से प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया कराया जाएगा। लॉकडाउन को देखते हुए आज से लेकर के 3 मई तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन किया है, उसको देखते हुए यहाँ राममड़िया बस्ती काफ़ी बड़ी आबादी वाला बस्ती है और यहाँ के लोगों को मैंने देखा कि खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत आ रही थी।
इसको देखते हुए मैंने नगर आयुक्त से भी कुछ मदद लिया और अपने प्रयास से मिल करके ये जो है आज सिलसिला शुरू किया है और आगे 3 मई तक ये सिलसिला चलेगा। कोई भी लोग हो जो भूखे हैं, ज़रूरतमंद है, यहाँ आकर के भोजन कर सकते हैं। 11 से 3 मई तक ये चलते रहेगा। यदि लॉकडाउन बढ़ता है तो इसे आगे बढ़ाने का ही प्रयास किया जाएगा। सांसद गीता कोड़ा के सहयोग से लगे ट्रांसफार्मर का आज कांग्रेस पार्टी के सरायकेला जिला के जिला अध्यक्ष छोटे राय किस्कू ट्रांसफार्मर का निरीक्षण करने और यहां की जन समस्याओं से अवगत होने के लिए वाना डोंगरी पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया और इस बीच वाना डोंगरी में बने जाहिर स्थान को भी देखा तथा इसी दौरान जाहिर स्थान के निर्माण के लिए आवेदन देने को कहा। उन्होंने जानकारी दी कि आज झारखंड सरकार हमारी परंपरा और सभ्यता को बचाने के लिए कृत संकल्पित है। वहीं ग्रामीणों ने विद्युत के खुले तार को बदलवाने, खंभे को बदलने, शमशान घाट में एक लोहे का शेड, स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार करने, साथ ही शमशान घाट जाने वाले सड़क के भी निर्माण का आग्रह किया। एक संकल्प लिया है कि जहाँ जायरा कब्रिस्तान खाली पड़ा हुआ है वैसे स्थानों को और धार्मिक संस्थाओं को बचाने के लिए ये सरकार काफी चिंतित है और उसके माध्यम से हर जायरा स्थान को घेराबंदी करना अति आवश्यक हो गया। आज हम लोग कांड्रा वाना डोंगरी में है और मैं गांव वालों के साथ साथ जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे मुखिया मैडम है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि जितना जल्दी हो सके जो सरकारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आए और हम लोग इसी साल इसको कोशिश करते हैं कि इसका घेराबंदी हो जाए। बहुत सारा जगह में ऐसा देखने को मिला है कि मैंने जायरा का जमीन को भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम लोग यहाँ आए। ये हमारा परंपरा है और परंपरा को बचाना हम लोग का कर्तव्य बनता है। आज हम लोग चाहेंगे कि इसका बाउंड्री इसी साल हो। यही उसी उम्मीद के साथ हम लोग ने आज यहाँ आकर हम लोग निरीक्षण के रूप में आए और अपने आप को महसूस में लगा कि नहीं, निश्चित रूप से होना चाहिए। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण प्रतिदिन राशन की समस्याओं से जूझ रही देश की बड़ी आबादी को राहत देने के लिए सरकार के अलावा सामाजिक संस्था व समाज सेवी बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से जुगसलाई पुरानी बस्ती रोड निवासी समाज सेवी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने गरीब और असहाय लोगों के बीच 800 पैकेट राशन का वितरण किया और अब रमजान के मौके पर कूपन के माध्यम से जितने भी गरीब और असहाय लोग हैं उनके बीच कच्चा राशन सामग्री वितरण किया जा रहा है ताकि रमजान के मौके पर किसी भी गरीब के घर में दिक्कत ना हो। कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे भी जरूरतमंद व गरीब परिवार हैं जो लॉकडाउन होने के कारण एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ है। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी मदद कर रहे हैं। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी को देखते हुए अब पेट्रोल पंपों में नो मास्क नो पेट्रोल की शुरुआत। झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने किया फैसला। सरायकेला जिले में धान अधिप्राप्ति की गति तेज करने एवं धान विक्रय की राशि पहुंचाने हेतु जिला प्रशासन के कार्य में तेजी। लॉकडाउन के कारण मछुआरों का हाल बेहाल, इन दिनों नदी में छुप छुप कर मछली पकड़ने को है मजबूर। और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए साक्षी क्षेत्र के फल दुकानदारों को रामलीला मैदान में शिफ्ट करने का दिया आदेश। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज़ के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।